हेलो एवरीवन। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, एक लेक्चर बाकी रह गया है जो कि कौन सा है भैया, सबसे लास्ट लेक्चर है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण का। और आज हम वैसे त्रिकोणमितीय इक्वेशन का नहीं है, बोल सकते कि आपका जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 उसका सबसे लास्ट मैं लेक्चर बोल सकता हूँ। और इसमें हम पढ़ेंगे भैया विविध प्रश्नमाला। और विविध प्रश्नमाला में सभी सवाल आ जाते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, और साथ ही साथ भैया आपने लगभग आपके एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया होगा और अच्छे से कर लो। ठीक है, आज हम बात करते हैं भैया विविध प्रश्नमाला की। और इसमें आपको स्टार्ट में 7 क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके बाद और भी कुछ है उनको भी देखेंगे। ठीक है, चले क्या? हाँ, पढ़ने का क्या सिस्टम है भैया, क्या रूल है, आपको वीडियो पॉज करना है और इस फर्स्ट क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको वीडियो स्टार्ट वापस देखना है और देखना है कि मैंने कहा गलती की या फिर मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले क्या? हाँ भैया स्टार्ट कर लेते हैं, अब तो ज़्यादा ही टाइम हो गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला सवाल दे रखा है, सभी सातों के सातों सवाल सिद्ध करने वाले हैं, हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल बोल रखा है कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड में आपको 0 लाना है। इतना बड़ा हमें जो भी दे रखा है उसको राइट हैंड साइड में क्या लाना है? 0। और सिस्टम क्या है भैया इसको प्रूफ करने का? भैया जो भी हमें दे रखा होता है उसको हम लिखते हैं, इसकी हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देख रखा है, देखिए आपको दे रखा है 2 × cos π/13। ठीक है, इसके बाद इंटू कॉस 9 π/13। ठीक है, प्लस आपको दे रखा है cos 3 π/13। ठीक है, 3 π/13। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है देख लीजिए, उसके बाद है cos 5 π/13। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है कि हाँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर है ना आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, जैसे कि आप इसको सवाल को देखते आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मैं π-9 π पे कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो आपने चेक किया, देखिए π-9 π/13 ये कितना आ जाएगा? 4 π/13। ये तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपने ये चेक किया कि π-π/13 में कर लेता हूँ तो उससे आ जाएगा 12 π/13। ये भी यहाँ पर नहीं है। तो पहला सिस्टम तो यहाँ पर लगा नहीं। उसके बाद दूसरा सिस्टम हमने लगाया, क्या दूसरा तरीका हमने देखा कि cos c + cos t हम लगा कर देखते हैं। ठीक है ना, अब ये क्यों लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा भैया cos c + cos t का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, मैं लिखूँ उससे पहले आप अपने आप बोल लीजिए, मन में बोल लीजिए, फटाफट बोल लीजिए। हाँ बोल लिया, क्या बोला है? cos c + cos t 2 cos c + d 2 cos c + d बाई 2 cos c - d/2। क्या यही होता है? हाँ भैया यही होता है, और मैंने यही बोला था, यही बोला था अपना। ठीक है, चलो तो इन दोनों पे लगा लेके, हाँ इसको तो ऐसा कैसे रखते हैं हम, कैसा का कैसा, ऐसा का ऐसा, किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, इंटू cos 9 π/13। ठीक है, आगे बढ़े और यहाँ पर हमने लिख लिया भैया इन दोनों की जगह 2 × cos। ठीक है, आपका c और d, c + d/2 c + d/2। ठीक है, इंटू cos c - d/2। cos ये आपका है c - d/2। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया बात समझ में आ गई है, c + d का फॉर्मूला लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो कितना जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना भैया, ये हो जाएगा 8 π/13 और इसमें हमने 2 का भाग दिया, कितना जाएगा? 4 π/13। तो मैं लिख लूँ क्या? cos 4 π/13। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? -2 π/13 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में 2 है तो -π/13 आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ -π/13। ठीक है, अच्छा आगे तो ये पहले से बैठे हुए हैं भाई साहब, ये जना बैठे हुए हैं, इसको भी लिख लीजिए cos π/13 इंटू cos 9 π/13। ठीक है ना, हाँ भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े ना। अब यार हमें एक काम की चीज़ दिखाएगी, थोड़ा सा और सिंपल इसको कर लेते हैं। इसको सिंपल किया तो आप है ना अगले स्टेप में जाना और ये माइनस हटा लो। माइनस क्यों हटाया? क्योंकि कॉस के अंदर माइनस होता है ना, उस माइनस को कॉस खा लेता है, हजम कर लेता है, फिर डकार भी नहीं देता है। ठीक है, तो अब देखो यार अब क्या होगा पता है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, हमने अभी बात की थी कि π - 9 π/13 करके हम देखते हैं कितना आ जाएगा। π - 9 π/13 करके देखा तो हमें मिल गया 4 π/13। क्या यही मिलता है क्या? हाँ भैया यही मिलता है, π - 9 π/13 कर देता हमें यही मिलता है। ठीक है, तो हमें यह मिल गया है। क्या भैया मिल गया है? बिल्कुल भैया हमें यह मिल गया है। या फिर
देखिए कितनी अच्छी बात होगी। अब है ना आप क्या करो, यहाँ से इतना में समझ में आ गया। अब यहाँ से एक और बात हमें दिख रही है कि cos π/13 और cos π/13 ये भी हमें दिख रहा है, ठीक है, 2 है और 2 भी है, तो क्या इन सबको हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ भैया कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने गए, देखो यार यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉमन लेने गए तो होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा 2 × cos π/13 हो गया क्या? हाँ, अंदर क्या बचा भैया, cos ये कितना है आपका 9 π/13, 9 π/13 प्लस cos 4 π/13। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया बात समझ में आ गई है। अब आप 9 π/13 को क्या लिख सकते हो, या फिर एक काम कीजिए 4 π/13 को आप क्या लिख सकते हो, 4 π/13 को हम ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पाई में से 9 π/13 घटाएंगे तो हमें 4 π/13 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हमने लिख लिया ये। बात समझना यार, बात समझना, यहाँ से आपके काम की बात है, यहाँ से आपके काम की बात है भैया। हमारे काम की बात होती है ना तो वहाँ पर हम तेज हो जाते हैं, बिल्कुल तेज हो जाओ, ठीक है, हो गए तेज। और यहाँ पर हमने लिख लिया cos π - 9 π/13, ठीक है। अब देखो यार, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पाई में से समथिंग हम घटाएंगे, पाई में से समथिंग हम घटाएंगे, इसका मतलब वो पाई का मतलब क्या है कि π/2 मतलब π/2 का सम गुणांक है, 2 × π/2 सम गुणांक है। सम गुणांक है, इसका मतलब फलन तो चेंज होगा नहीं, पहली बात तो समझ में आ गई, ठीक है, मतलब cos का cos रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि भैया यहाँ पर है ना पाई मतलब कौन सा है भैया, ये माइनस का भैया, पाई के आगे विषम गुणांक मतलब माइनस का x है, और उससे पीछे गए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, और वहाँ पर भैया नेगेटिव हो जाता है कैश, सॉरी जो cos है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, cos नेगेटिव हो गया तो यहाँ से भैया आप है ना सीधा इसकी जगह लिख लो क्या, देखो मैं लिखने गया यहाँ से cos π/13, ये तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर है भैया cos 9 π/13, ठीक है, तो ये भी ही है। अब यहाँ पर भैया cos ही आएगा लेकिन माइनस का cos आएगा, तो मैंने लिख लिया माइनस का cos 9 π/13। क्या बात को चमकी? हाँ भैया बात अब चमक गई है, ठीक है। तो यहाँ से भैया देखिए हुआ क्या कि cos 2 × cos π/13 तो है ही है, और ये प्लस का cos 9 π/13 माइनस का cos 9 पी/13 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आगे जीरो, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्या बात को चमक गई है क्या? हाँ, बात हमारे दिमाग में चमक गई है, दिमाग में चमक गई है, ठीक है ना, ठीक है, दिमाग में चमक गई है, तो बस अब टेंशन नहीं लेने का है, अब आप इसे संभाल लोगे, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े और हम बात करते हैं अब सेकंड सवाल की। जैसे इस सेकंड सवाल की मैंने बात की, आप हो गए वापस तेज और आपने वीडियो किया पॉज और इस सवाल को करने लग गए, ठीक है। चलो, तो अब बोल क्या रखा है इस सवाल में भैया, ये पूरा दे रखा है और इसके इक्वल में राइट हैंड साइड में हमें वापस लाना है क्या, हमें वापस लाना है जीरो, हमें क्या लाना है वापस जीरो, ठीक है। तो आपने लिखा भैया कि हमें सेकंड सवाल है, एग्जामिनर को बोला कि भैया ये सेकंड सवाल है और ये है लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी क्या है भैया, sin 3x + sin x, ठीक है, sin 3x + sin x, ये हमने लिखा, इंटू में है sin x, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया, ठीक है, प्लस आपने क्या लिखा अब cos 3x - cos x, ये आपने लिखा, इंटू में cos x है भैया, आपने ये लिख लिया, ठीक है भैया, साफ समझ में आता है। आपको क्या करना है भैया, दो साइन वाले देखिए यार, सोचने की प्रोसेस ये है कि जब भी साइन वाले दो साइन अलग अलग थीटा वाले दो साइन आपको दे रखे होते हैं, वो प्लस में होते हैं, तो वहाँ पे sin c + sin d का ही फॉर्मूला लगाना है। और मैं आपको बता लूँ कि इस पूरी त्रिकोणोमेट्री में जो आपकी तीसरी प्रश्नमाला है ना, उसमें sin c + sin d, cos c + cos d, sin c - sin d और cos c - cos d, इसके इतने सवाल है इन फॉर्मूला के ऊपर कि लगभग 80 या 70% आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने मिलाई होगी तो आपको समझ में आता ही होगा। हाँ भैया, सभी सवाल इसके ऊपर ही है ना, तो क्यों ना हम इसको याद ही कर लो, ठीक है। तो भैया sin c + sin d क्या होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए अब आपको लिख रहा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो 2 sin c + d/2 इंटू क्या होता है भैया, cos c - d/2, यही होता है क्या? हाँ यही होता है। आगे बढ़ो भैया, चलो आगे बढ़े, तो भैया cos c - cos d का भी तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना। हाँ, और जब भी cos आ जाता है तो कुछ ना कुछ अलग होता है, क्या होता है, 2 sin c + माइनस है तो c + d/2 आता है, हाँ c + 2/2 आता, c + d/2 आता है, इंटू साइन d - c/2 आता है। हाँ भैया, यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग होता है, ये आपको याद है क्या? हाँ, तो अब लगा ले क्या? हाँ, तो कितना आ जाएगा देखिए, sin 2 sin c + d/2, c + d/2 लिख लूँ क्या, c + d/2 इंटू cos c - d/2, c - d/2
2, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इंटू में इस पूरे के इंटू में क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो इस साइन एक्स को मैं बाहर ही रख लूँ क्या, हाँ बाहर ही रख लो, ठीक है ना, हाँ बाहर रख लो एक बार के लिए ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर वापस आ गए तो हमें दिखा 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा भैया, आपका c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 नहीं होता है, d माइनस डी बाई 2 होता है। तो आपने लिखा x माइनस 3x बटे, भैया बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इंटू में क्या दे रखा है, इंटू में cos x दे रखा है, कितना cos x दे रखा है। क्या बात चमक गई, बिल्कुल चमक गई है, ठीक है। तो यहाँ से भैया अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा भैया साइन, ठीक है ना भाई, साइन और साइन ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका लो 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी आपने कुछ अलग कर दिया है भैया, ये 2 है ना, ये कितना आ जाएगा देखिए 3 प्लस 1 कितना 4x बाई 2 कितना आ जाएगा साइन 2x, कितना आ जाएगा साइन 2x इंटू कॉस, ये कितना आ जाएगा भैया कॉस एक्स आ जाएगा ये, और इंटू क्या है भैया साइन एक्स। के बाद समझ में आ गई, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x, हाँ भैया साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x, ठीक है। ये आपने लिख लिया। इंटू में क्या रहेगा, इंटू में है साइन भैया x माइनस 3x माइनस का 2 बटे 2 माइनस का x, साइन माइनस का x। क्या बात समझ गई ना, हाँ अब बात है चमक गई है थोड़ी बहुत, और ये यहाँ पे है cos x, बात चमक गई बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं भैया, 2 इंटू साइन 2x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 इंटू साइन 2x आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स, अंदर ये बचा है, और यहाँ पर अंदर क्या बचा है माइनस का साइन x इंटू कॉस एक्स। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि साइन के अंदर थीटा जो है ना वो माइनस में है, तो साइन उस माइनस को खाता नहीं है, माइनस को बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से भैया हमें साफ दिखा कि ये दोनों कट गए, मर गए, और आ गया 0, और अगर 0 आ गया है तो ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया हमें मिल जाएगा 0, जो कि राइट हैंड साइड हो जाएगी। बात समझ गए, हाँ भैया समझ भी गए, और ये बात हमें चमक भी गई, और ये सवाल हमें चमक भी गया, और ये कभी गलत होगा ही नहीं, हम कंसेप्ट को समझ भी गए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और आपका सवाल भी सही हो गया है, इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे हो ना, हाँ बिल्कुल। चलो तो यार अब हम आगे बढ़ते हैं, और यार बात कर लेते हैं किसकी, सवाल नंबर 3 की। वापस वही प्रोसेस है, वीडियो को पॉज करोगे, आगे बढ़ोगे, खुद से सवाल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखिए आपने खुद से सवाल करने की कोशिश की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सही भी हो गया। यहाँ पर देखो यार, ये पूरा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इसके इक्वल बनाना है, ठीक है ना, समझ में आता है। तीसरा सवाल है एनसीईआरटी का विविध प्रश्नमाला 3 का, ठीक है। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले भैया लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तीसरा सवाल लिखकर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या भैया, लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने लिख लिया cos x माइनस cos y, ये प्लस है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, प्लस साइन x माइनस साइन y द होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है क्या, हाँ बिल्कुल यही होता है, हाँ भैया यही होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहाँ पर वापस साइन cos c प्लस cos d, और यहाँ पर साइन c माइनस साइन d। अब मैं नहीं लिखूंगा, अब तो आपको याद भी हो गया है क्या होता है भैया, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यही होता है क्या, हाँ ठीक है। अब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर भी है, इसको मत भूलना भैया, हाँ इसको मत भूल जाना है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या, हाँ आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ क्या प्लस में, हाँ यहाँ पर लिख लो भैया, ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, या फिर यहीं पे लिख लो ना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 2 साइन c प्लस d बाई 2, नहीं 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि भैया साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, ठीक है। यही होता है क्या, इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, है ना स्क्वायर, हाँ भैया है ना स्क्वायर, अच्छे से है, हाँ समझ में आता है ये भी हमें। अब इसको सॉल्व कर ले, क्या सॉल्व करने का मतलब इसके ऊपर स्क्वायर वगैरह सब लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर cos दिस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 है, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 है। यहाँ पर भी कितना है साइन 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है कॉमन, लेकिन भैया थोड़ा सा एक स्टेप और थोड़ा सा सिंपल कर लो, ठीक है। इसको सिंपल किया तो यहाँ पे 4 आ गया, इसका स्क्वायर, और ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यही आ गया क्या, हाँ ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2
प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है ना। हाँ भैया एक्स प्लस ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो यार 4 भी एक जैसा है, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू भी एक जैसा है, तो हमने इसको ले लिया पूरे को कॉमन, कॉस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। क्या बात चमक गई? हाँ भैया बात चमक गई, हाँ भैया चमक गई, बिल्कुल भैया। ठीक है, तो यहाँ से भैया क्या है भैया कॉस स्क्वायर, देखो यार अब ध्यान से देखना, अब वापस तेज हो जाए क्योंकि आपके काम की बात आई है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है ना। अब यार मुझे तो तुम यही बताओ, बस एक बात बता लो, काम हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को यार ये क्या है? ये भैया कुछ नहीं है, ये थीटा है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ भैया कुछ नहीं है, ये क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। और ये भी क्या है भैया? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। हाँ भैया ये भी थीटा है। ठीक है, तो अलग आ जाओ। अब आ जाओ रफ में भैया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? कुछ नहीं भैया, एक ही होता है। ये हमने 10वीं में पढ़ रखा था और 11 में भी पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? 1। हाँ भैया 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या लिख लेंगे? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ गए और भैया आप लिख लो 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1। ठीक है, इंटू 1, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। ठीक है, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल आप सही हो। और ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया भैया? हवी क्रिया। ठीक है ना, ये आपका हो गया, आ गया ना? हाँ अच्छे से आ गया है और बात भी हमें समझ में आ गई है, आ गई ना? बिल्कुल अच्छे से आ गई है। और भैया खास बात ये है कि हमारा सवाल सही हो गया। बिल्कुल, आपने जो खुद से एफर्ट लगाया है ना भैया, सवाल तो सही होना ही था। ठीक है, क्योंकि आप किससे पढ़े हो भैया? हम खुद से पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल खुद से पढ़े हो यार, क्योंकि मेहनत तो आपने की है, मैंने तो बस आपको गाइड किया है। बिल्कुल ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या दिया गया है? बस उसके जैसा, थर्ड के जैसे इस वाला थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर एक्स प्लस की जगह माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर भी माइनस आ गया, सीधी बात तो यही है ना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे भैया एग्जामिनर को बताने के लिए कि भैया चौथा सवाल है विविध पृष्ठमाला का, और इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सिद्ध करने के लिए, और हम अब लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई द होल स्क्वायर। बिल्कुल भैया, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ो, और अब हम सीधा लगा लेते हैं। देखिए 2 साइन सी कॉस सी माइनस कॉस टी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्या ये होता है कि हाँ साइन डी माइनस सी बाई 2, यही होता है कि हाँ भैया यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, और इसके ऊपर पूरा स्क्वायर है, ये भी बात हमें समझ में आती है। प्लस साइन सी माइनस साइन डी सेम होगा, वही रहेगा क्या? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। बिल्कुल भैया, चलो यहाँ से भैया क्या आ जाएगा? यहाँ से इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई है, अच्छे से हमें आ गई है ना। ठीक है, अब यहाँ से यार देखो कुछ ना कुछ तो हमें एक जैसा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भैया? दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए अब यार इसको हम समझने गए ना, तो होगा क्या? यहाँ से भैया ये हो गया कि ये आ गया 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया, ये क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या? ठीक है, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया? साइन माइनस कॉमन ले लिया, मतलब आगे आ गया माइनस। ठीक है, माइनस आगे आ गया, मतलब साइन बाहर फेंक देता है माइनस को, माइनस हमने ले लिया, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 द होल स्क्वायर। बिल्कुल भैया यही हो जाएगा। सॉरी ये आपका है ना, हाँ बोल सकता हूँ कि ये आपका थीटा है और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, चलो यहाँ से भैया ये क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। बात समझ में आ गई? हाँ, और ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है ना, क्या सही जा रहे हैं हम? हाँ भैया बिल्कुल सही जा रहे हैं, कहीं पर कुछ गलती मिस्टेक है ही नहीं। ठीक है, गुंजाइश है ही नहीं। अब यहाँ पर भैया माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है ना, तो आप अगले स्टेप में इस माइनस को हटा लेना, हट जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से भैया अब कॉमन क्या आ रहा है? अब आ रहा है कॉमन आ रहा है 4 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। बात चमक गई? हाँ भैया बात चमक गई है और हमें दिमाग में भी बैठ गई है। ठीक है,
तो ये भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। तो मैं वापस यहाँ पर लिख लूँ क्या? हाँ लिख लो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भैया 4 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, ठीक है ना। और जब नेक्स्ट स्टेप में आप इस 1 को गुणा करोगे तो ये आने वाला है, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्या है भैया? राइट हैंड साइड, ठीक है ना। बात समझ गए ना? बिल्कुल भैया अच्छे से समझ गए हैं, और मज़ा भी आएगा। क्या मज़ा आएगा? लाइक ठोको अभी का अभी, मुझे पता चलेगा कि आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। ठोकिए लाइक, हाँ ठीक है। तो 4 सवाल हो गए, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 सवाल में हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब हम बात करते हैं किसकी ना, अब हम बात करते हैं किसकी भैया। देखिए अब तक आपने खूब मेहनत की, क्योंकि टफ चैप्टर आपने निपटा दिए। कौन सा? सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर बहुत ही बड़े हैं, टफ भी बोल सकते हैं, थोड़े हार्ड है। इसके बाद अब थोड़े सिंपल चैप्टर करेंगे। 4th चैप्टर और 6th चैप्टर आपके नेक्स्ट होंगे, और जो कि 2 या 3 लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना, बस आप पहले इनको कर लीजिए। 5th सवाल है भैया, देख लीजिए क्या दे रखा है। जो भी है हमें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, सिद्ध करना है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ करना ही है, ठीक है ना। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ से आपको ये लाना है, ठीक है ना। क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में? और ये दे रखा है भैया, हमने पहले नहीं देखेंगे, हम तो इतना तेज हो गए कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें लाना क्या है। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x हाँ बिल्कुल साइन एक्स प्लस साइन 3x, हाँ यही है क्या? हाँ चलो है तो यही। अब आगे बढ़े, प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, क्या यही है क्या? ठीक है। अब भैया अब हम देख लो कि हमें लाना क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है? 4 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस साइन 4x, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस साइन 4x लाना है। अब देखो यार, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर 4 आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं आपका साइन C और साइन D का है ना, कहीं ना कहीं 2 बार कुछ ऐसा लगा होगा। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से आपको साइन C प्लस साइन D ही लगाना है, साफ साफ हमें दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों पे लगा लेते हैं, फिर इन दोनों पे लगा लेते हैं क्या? हाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे लगाया, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा साइन C प्लस D बाई 2, साइन C प्लस D बाई 2 बिल्कुल, इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2, ये आपका C है 5x और D है 7x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 कॉस 5x माइनस 7x बाई 2 बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़े ना तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू साइन, ये कितना? 4x बाई 2, 2x है, हाँ साइन 2x, इसको या थोड़ा सा ढंग से लिख ले तो साइन 2x, ठीक है। इंटू क्या है आपका? इंटू है भैया, ये है कॉस माइनस का, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं कॉस माइनस का भैया 2x है, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 तो माइनस का x है, ठीक है। प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन, ये आपका कितना भैया? 507 होता है 12 होता है, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 6x, ठीक है। इंटू कॉस, ये आपका कितना हो जाएगा? वापस देखो यार, वापस देखो तो 5x माइनस 7x माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का x, ठीक है ना। हाँ भैया ये माइनस का x है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हटा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको लगना है, थोड़ी बहुत मुझे इजाजत दो कि मैं फटाफट आपको कराऊं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लोगे? माइनस को हटा लोगे, क्योंकि हमें पता है कि माइनस खा लेता है, ठीक है। कौन? कॉस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें साफ साफ दिख रहा है कि cos x कॉमन आ रहा है, cos x आ रहा है कॉमन, और साथ साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 cos x आपने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा है? अंदर बचा है sin 2x प्लस sin 6x, क्या यही बचा है? हाँ। अब वापस यहाँ पे लगा लेते हैं क्या? sin C प्लस sin D, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका क्या भैया? sin C प्लस sin D, वापस लगा लोगे 2 sin C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, कॉस C माइनस D बाई 2 बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं हम बिना रुकावट के, हाँ आगे बढ़ जाते हैं बिना रुकावट के। तो अब हम लिख लेंगे 2 इंटू साइन C प्लस D, कितना भैया? 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? साइन 4x, साइन 4x। यहाँ पर कितना जाएगा? कॉस ये आपका कितना हो जाएगा भैया? 2 माइनस 6 माइनस का 4 में 2 का डिवाइड किया तो माइनस का 2x आ जाएगा। क्या बात समझ गई? हाँ बात हम समझ भी गए और हमें हिट भी कर गई। कहाँ पर हिट की है भैया? दिमाग में हिट की है, मतलब दिमाग को थोड़ा सा हिलाया है हमने, थोड़ा सा सोचा है, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो गए। यहाँ से भैया cos x आ गए, ठीक है। यहाँ से भैया माइनस को खा लेगा ये, हाँ बिल्कुल माइनस को खा लेगा, तो cos 2x आ गए। हाँ भैया ये भी आ गए, ये महाराज भी आ गए, और लास्ट में ये बड़े वाले महाराज भी आ गए, जो कि कौन सा है? sin 4x। तो यहाँ से भैया हम राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए हैं। क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए हैं?
बिल्कुल एब्सोल्युटली हम राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए हैं और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। कितना आराम से कितना स्मूथली होता है यार, ठीक है ना। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, मैथ इतनी मजेदार चीज़ है कि मज़ा ही आ जाता है। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, 5 तक तो हो गया। अब देखिए वापस आपको ये दिया गया है और tan 6x के इक्वल लाना है राइट हैंड साइड में। इतना बड़ा दे रखा है, उसको इतना सा बनाना है, बना सकते हैं हम। सबसे पहले बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि भैया देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैक्सिमम केस में लेफ्ट हैंड साइड से होता है। एक बार वापस देख लेना आपका मन चाहे तो, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, साफ दिख रहा है, तो एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, फिर सोचने का काम करते हैं। हाँ भैया ठीक है, तो आपने लिखा साइन 7x प्लस साइन 5x, क्या लिखा, साइन 7x प्लस साइन 5x, ये आपने लिख लिया। ठीक है, प्लस में क्या है भैया, साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया। क्या है, साइन 9x प्लस साइन 3x, ये भी हमने लिख लिया है। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड में क्या है, कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो क्या है भैया, कॉस 7x प्लस कॉस 5x, और ये है आपका कॉस 7x प्लस कॉस 5x, ठीक है, प्लस में कॉस 9x प्लस कॉस 3x। क्या बात समझ गए? हाँ, बात हम समझ गए हैं अच्छे से। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें यहाँ पर लगाना है साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, ये दो फॉर्मूले लगाने हैं और हमें सोचते जाना है। साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं क्या, हाँ, क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे भी लगा लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए तो हमने यहाँ से भैया कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लिया, और जो कि क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, क्या यही होता है क्या, हाँ, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही आ जाएगा। हाँ, यही आ जाएगा। यहाँ से आपने देखा तो 2 इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ भैया, बात तो हमें समझ में आ गई है, वो भी अच्छे से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेके, हाँ, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा ढंग सा लगे। ठीक है, तो साइन 2 साइन, ये कितना हो जाएगा भैया, 12 बाई 2 6x, तो साइन 6x इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा भैया, 7 माइनस 5 2, और 2 में 2 का भाग दिया x, ठीक है, एक आ जाएगा, मतलब कॉस x आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन भैया 9 और 3 12 होता है क्या, हाँ 12 होता है, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6x, ठीक है, इंटू कॉस भैया 9 में से आपने घटा लिए 3, कितने बच गए 6 में डिवाइड कर दिया, किसका 6 में हमने डिवाइड कर दिया भैया 2 का, तो 3x आ गया, तो यहाँ से आ गया कॉस 3x, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्या, हम आगे बढ़ते हैं हम और हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू कॉस, ये आ जाएगा 6x। हाँ भैया, बिल्कुल सोचने वाली बात है ही नहीं, 7 प्लस 5 12 होते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा, इंटू कॉस, ये कितना आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा, कॉस x आ रहा है। हाँ भैया, कॉस x आ रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 6x, हाँ 2 इंटू कॉस 6x, ठीक है, इंटू कॉस भैया कितना जाएगा वापस, ये आपका कितना जाएगा, ये भैया हमारा आ जाएगा 3x आ जाएगा क्या, हाँ, तो कॉस 3x ये आपका हो जाएगा। क्या बात को समझ रहे हो आप? बिल्कुल भैया, हम बात को समझ रहे हैं, बात की गहराई को भी समझ रहे हैं। हाँ भैया, ठीक है, तो यहाँ से भैया कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ, ऊपर देख रहा है 2 इंटू साइन 6x एक जैसा दिख रहा है, तो आपने लिख लिया 2 इंटू साइन 6x, ठीक है, अंदर क्या बच गया, कॉस x प्लस कॉस 3x, अंदर ये बच गया है, ठीक है भैया, ये बच गया है अंदर। तो हम नीचे भी देख लेते हैं क्या बच गया, 2 इंटू कॉस 6x, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया 2 इंटू कॉस 6x, ठीक है, अंदर क्या बच गया, कॉस x, प्लस में क्या बच गया, कॉस 3x। अब भैया हमें कुछ दिख रहा है, कुछ दिखने लग गया, क्या दिखने लग गया कि भैया ये आपका एक जैसा है, तो इनको हम काट लेते हैं, इनको हम देते हैं काट, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया है यहाँ से 2 भी कट गया, 2 से 2 भी
कट गया, ठीक है। तो साइन सी अपॉन कॉस सी क्या होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये टेन थीटा होता है। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। बात अगर समझ में आती है तो हम लिख लेंगे साइन, अब एक बार लिख ले तो यार, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को लगे ना कि हाँ बंदे ने क्या क्या अच्छे से किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा भैया टेन थीटा, थीटा कितना है 6x, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये है आपका सवाल नंबर 6वां, 6th सवाल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये सवाल भी सही हो गया है। आपने पूरे 7 में से 6 सवाल सही किए हैं। तो अब हम आगे भी सवाल सही करेंगे। 7वां सवाल देखते हैं यार, 7वां सवाल देख लो यार, ठीक है ना। खुद से करने की कोशिश करो ताकि आपके सोचने की जो माइंड का कैनवस है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। चलो अंदर क्या दे रखा है इसको भी देखते हैं। समझ गए क्या दे रखा है, कुछ भी दे रखा भैया हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका भैया साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x, ठीक है। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x, ये है क्या, हाँ भैया है यही। और हमें लाना है साइन x इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस 3x/2 और इसके गुणा में है 4, यही लाना है क्या, मतलब c प्लस डी का फॉर्मूला ही लग रहा है, इसके अलावा कोई लग ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो भैया अब आप बोलोगे कि भैया इतने सब जगह यही फॉर्मूले लग रहे हैं तो हमें है ना यही पढ़वाना था, इतने सारे 23 चॉइस इतने फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया आपको सिर्फ बोर्ड में ही मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको दूसरे एग्जाम भी देने हैं। कौन से, कॉम्पिटिटिव, जहाँ पर आप सीधा जॉब में जाते हो, ठीक है ना। तो वो एग्जाम भी देने और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं आएंगे, दूसरे भी आएंगे। चलो भैया तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर ले क्या, हाँ पहले इन दोनों को ले ले या किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहो किसी को भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा सोच समझ के लोगे तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 3 + 1 6 होगा और 4 में 2 का कहीं ना कहीं भाग जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो हमने बता लिया साइन 3x माइनस साइन x, इन दोनों को पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहोगे ना, अगर आपका मन करता है कि भैया मैं तो पहले इन दोनों को लूंगा, ठीक है, तो आप इन दोनों को पहले लीजिए। अब एक और मुन्ना आएगा, मुन्ना भाई और बोलेगा कि मैं इन दोनों को पहले लूंगा, तो इन दोनों को लीजिए, ठीक है, और मैं इन दोनों को पहले ले रहा हूँ। आपकी मर्जी कैसे भी ले सकते हो, काम हो जाएगा। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर भैया साइन 2x तो पहले से ही है क्या, हाँ अच्छे से है। अब यहाँ से आपने देखो क्या किया पता है, कि यहाँ से इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया भैया, सॉल्व किया तो आपको कितना मिल गया भैया, देखो यहाँ से हमें ये मिल गया कि 3x माइनस x कितना 2x हो जाएगा, 2x में 2 का भाग दिया तो साइन x आ जाएगा, इंटू कॉस ये कितना आ जाएगा भैया, ये आपका आ जाएगा कितना पता है, ये आपका कितना आ जाएगा देख लो, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 में 2 का भाग दिया तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस का साइन 2x। क्या बात समझ गए, हाँ भैया बात हम समझ गए हैं। अब यार देखो यार, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब चाहे आप दूसरे तरीके से करते, इन दोनों को पहले लेते तो काम शायद हो जाता, ठीक है ना। हम एक और तरीका करेंगे, पहले इस तरीके से करते हैं। हमें भैया ये भी पता है कि साइन 2 थीटा है ना, वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये इसके इक्वल होता है क्या, तो इसको लिख भी लेते हैं क्या, हाँ। तो साइन x इंटू कॉस 2x, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, ठीक है ना। साइन 2x को हमने खोल लिया। अब यहाँ से भैया हमें दिख रहा है 2 इंटू साइन x कॉमन, 2 इंटू साइन x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या दिख रहा है, cos 2x प्लस cos x। क्या ये दिख रहा है कि, हाँ भैया हमें यही दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमने किया 2 इंटू साइन x, ठीक है। cos c प्लस cos t क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d कितना है x बाई 2, ठीक है भैया। काम तो हो गया ना, अब हमारा काम हो गया। ये आपका कितना है साइन x, ये आपका कितना है, मैं 2 इंटू 2 4 लिख लेके, हाँ इसको 4 यहाँ पर लिख ही लो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा देखिए, cos c प्लस d बाई 2 3x/2, cos 3x/2 आ जाएगा, कितना 3x/2 इंटू कॉस, भैया ये कितना 2 में से 1 गया तो 1 बचा 1/2, मतलब x/2 आ गया, जो कि आपका क्या है राइट हैंड साइड है, जो कि क्या है राइट हैंड साइड। और ये आपने किया
हबीब भैया, ठीक है ना। तो आपने हबीब के साथ इसको कर लिया है और आपका आ गया है ये पूरा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब किसी को डाउट हुआ, ठीक है ना, अब आप में से बहुत से बंदे होंगे जिन्होंने दूसरा तरीका लिया होगा, जिन्होंने क्या सोचा होगा बताएं, कुछ सोचा नहीं होगा भैया ये दोनों पहले लिए तो हम इन दोनों को लेते हैं, तो एक दूसरा मेथड पे देख लेते हैं। तीसरा मेथड आप अपने आप से करना। तीसरा मेथड कौन सा कि भैया हम इन दोनों को ले ले, ठीक है, हम पहले इन दोनों को लेकर भी देख लेते हैं और लिख लिया और इससे भी लेकर देख लेते हैं। देखिए इन दोनों को पहले लिया तो क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा 5x/2 ये आ जाएगा, हाँ 5x/2 इंटू क्या आ जाएगा भैया cos c माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा x/2, ठीक है भैया। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया माइनस साइन ये कितना आ जाएगा भैया माइनस साइन x, ये है क्या, हाँ भैया यही है। अब यहाँ से भैया हमें डाउट आ गया कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो यार सोचो ना आपको क्या करना है, टोटल मिला के भैया हमें कहीं ना कहीं है ना साइन x लेना है कॉमन, ठीक है, बाहर लेना है साइन x। हम कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे भैया, कुछ हमें समझा दो ताकि आपका भला हो जाए, ठीक है भैया। तो ये देखो ये क्या लिख रखा है, ये भैया लिख रखा है पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम है ना ऐसे लिख सकते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 5x/4, ठीक है ना। क्या किया हमने, बस इसको 2 से गुणा किया है, ठीक है ना, इंटू cos x/2, ठीक है, माइनस साइन x। क्या भैया बात समझ में आती है, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। या फिर ये काम करते हैं यार, ठीक है ना, ये काम करते हैं, चलो इस सब को छोड़ो, इससे आपको ज़्यादा डाउट आ जाएगा। भैया हमें पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है क्या, हाँ। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा भैया, थीटा है ना वो आधा होता जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा होगा साइन थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2, ये होता है क्या, हाँ ये हम कर लेते हैं, ठीक है, ये आप कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 2 इंटू साइन 5x/2 इंटू cos x/2, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 2 इंटू साइन x/2, हाँ भैया इंटू cos x/2, ये हो जाएगा, हाँ। तो अब cos x/2 कॉमन ले लो, cos x/2 कॉमन ले लो तो टू भी ले लेते हो कॉमन, तो 2 cos x/2 आपने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन 5x/2, हाँ भैया ये बच गया, माइनस का साइन x/2 आ गया ना, हाँ। अब हमारा काम हो गया है, कैसे हो जाएगा देखो यार, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि भैया मेरे से हो गया था तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को। साइन c माइनस साइन डी क्या होता है भैया 2 sin c माइनस डी बाई 2, 2 माइनस साइन c माइनस 2 sin c माइनस डी बाई 2, c कितना है 5x/2, ठीक है ना, 5x/2, मैं इसको फटाफट कहूँ क्या, हाँ 5x/2 और x/2 कितना होता है भैया 4x/2 डिवाइड बाई 2, तो 4x/2 और कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 है, कितना हो जाएगा x, ठीक है भैया। यहाँ से cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 मतलब 5x/2 और x/2 कितना होता है 6x/2, 6x/2 कितना हो जाएगा भैया 3x और डिवाइड में 2 भी है तो कितना हो जाएगा 3x/2, ठीक है ना। आप इनको एक बार जोड़ लेना और एक बार घटा लेना और डिवाइड बाई 2 कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें साफ साफ दिख रहा है कि साइन x इंटू क्या cos x/2 इंटू cos क्या 3x/2, जो कि किसके इक्वल है, ये आ गया है, तो ये है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये आपका हो गया हबीब के साथ, ठीक है ना। क्या बात को समझ गए हो, हाँ भैया बात को समझ गए है, बात हमें समझ में आ गई है, दिमाग में चढ़ गई है और थोड़ा इसका हमें आदत भी हो गई है ऐसे सवाल सोचने की, बात समझ में आ गई। हाँ अब हमें थोड़ा सा और सवाल बाकी है इस प्रश्नमाला के, कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अगले सवाल आप खुद करने की कोशिश कीजिए, बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से।